Hello everyone, hope you are doing well. I'm going to explain this question in this video. The question says, a boy weighing 40 kg carries a box weighing 20 kg to the top of a building 15 meters high in 25 seconds. एक लड़का जिसका वेट 40 किलोग्राम है वो एक बॉक्स कैरी कर रहा है जिसका वेट 20 किलोग्राम है कहाँ पे? एक बिल्डिंग पे जिसकी हाइट 15 मीटर्स है। कितने सेकंड्स में? 25 सेकंड्स में। कैलकुलेट द पार, हमें क्या कैलकुलेट करना है? पार कैलकुलेट करना है। जी वैल्यू दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट अस सी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ लड़के का मास 40 किलोग्राम है, बॉक्स का 20 है। टोटल मास फाइंड आउट करते हैं। टोटल मास m is equals to 40 kilograms, that is mass of boy plus mass of box, 40 kilograms plus 20 kilograms, this is equals to 60 किलोग्राम। सो टोटल मास कितना हो गया? 60 किलोग्राम है। टाइम कितना दिया गया है? टाइम इज इक्वल्स टू 25 सेकंड्स और जी वैल्यू क्या है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें पार का फॉर्मूला मालूम है। वी नो दैट पार इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, और वर्क डन का फॉर्मूला हमें मालूम है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, सो ये अगर हम पार में सब्स्टिट्यूट करेंगे सो क्या होगा? पार इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फोर्स क्या है? फाउंडेड करेंगे। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सिलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। सो मास कितना दिया गया है यहाँ पे? 60 किलोग्राम से 60 इंटू एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? 10। सो ये कितना होगा? 600 न्यूटन होगा। सो हमें क्या मिल गया? फोर्स मिल गया। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। P इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस अपॉन टी होगा। ओके, F क्या है? 600 इंटू हाइट कितनी दी गई है? 15 मीटर्स डिवाइडेड बाय टाइम कितना है? 25। ये क्या है? पार। सो पार P इज इक्वल्स टू 9000 डिवाइडेड बाय 25। सो जिसका वैल्यू होगा 360। और पार किस में मेजर करते हैं? वैट में मेजर करते हैं। देयरफॉर क्या कंक्लूड कर सकते हैं? देयरफॉर the power during the process was कितना है? 360 watt. I hope you have understood the explanation. Thank you.